वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सोल्व कर रहे हैं जेईई का पेपर। इसका एग्ज़ाम हुआ था 19 मई 2022 को और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले वाले 18 मई के दोनों पेपर और 19 मई का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वो हमने सोल्व कर लिया है। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्व कर रहे हैं 19 मई का। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको दो सूचियाँ दे रखी है, पहली और दूसरी। पहली में आपको वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरा दे रखा है जिला, वो आपको मिलाना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाएंगे। देखो पहला दे रखा है इसमें सुंधा माता, तो सुंधा माता है जालोर सिरोही में, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा अपने डी। फिर दूसरा है गुढ़ा विष्णोइयन, तो गुढ़ा विष्णोइयन कहाँ पर है? ये है हमारे सामने, इसका ऑप्शन है जोधपुर, तो गुढ़ा विष्णोइयन जोधपुर में। तीसरा है गोगेलाव, गोगेलाव है नागौर में। और फिर आता है बीड़, बीड़ है कहाँ पर? झुंझुनू में। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, यानी अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है ए सही है। ठीक है, अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्या कहता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? आपको पता है राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 थे ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो उन 19 रियासतों में से सबसे पहले साइन किसने किए थे वो बताना है आपको। पहला दे रखा है जोधपुर, दूसरा मेवाड़, तीसरा बीकानेर और चौथा है कोटा। तो सबसे पहले जो साइन किए थे वो किए थे बीकानेर रियासत ने, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहांगीर और सर टॉमस रो की जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में हुई थी? पहला अकबर का किला, दूसरा मांडलकल, तीसरा जयगढ़ आमेर और चौथा दे रखा है अलवर। तो जहांगीर और टॉमस रो की 1616 में जो प्रथम व्यापारिक मुलाकात थी वो हुई थी अकबर का किला अजमेर में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 मई, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 27 सितंबर और चौथा है 25 दिसंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं हम 27 सितंबर को। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बांध और उससे संबंधित जिला बताना है और कौन सा सही नहीं मिला रखा है वो देखना है। देखो पहला दे रखा है जवाई जालोर, तो जो जवाई बांध है वो जालोर में नहीं है, जवाई बांध है पाली में, तो पहले गलत हो गया अपना, यही ऑप्शन सही है। फिर मेजा बिलवाड़ा सही है, चाकण बूंदी में सही है और पांचना बांध है करौली में, जो मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। तो बाकी तीनों सही है, बी सी डी, और ए ऑप्शन गलत है और वही हमें देखना था, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है बिश्नोइयों के लिए, दूसरा सिखों के लिए, तीसरा जैनियों के लिए और चौथा है जसनाथियों के लिए। तो याद रखना, मुकाम जो विश्नोई संप्रदाय है उनका प्रसिद्ध स्थान है मुकाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? यानी वो कौन सा राजा था जो कवि और चित्रकार के रूप में अपना नाम नागरीदास लिखता था? पहला ऑप्शन राजा वृंदावन दास, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा राजा कृष्णदेव और चौथा है राजा सावंत सिंह। तो किशनगढ़ के राजा थे राजा सावंत सिंह, वो नागरीदास के नाम से कविताएं और चित्रकारी करते थे। ठीक है, और जो बनी ठनी पेंटिंग है वो कहाँ की है? तो वो याद रखना किशनगढ़ की ही पेंटिंग है बनी ठनी, और उसको बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। ठीक है, तो नागरीदास किसको कहते हैं? राजा सावंत सिंह को। ये किशनगढ़ के थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8? देखो ये आ गया, बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखो पिछले वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था बर्ली शिलालेख का और वापस पूछ लिया है। पहला है अलवर जिला, दूसरा है टोंक, तीसरा है अलवर, टोंक, अजमेर या भीलवाड़ा। तो बर्ली शिलालेख बर्ली गांव अजमेर से मिला है अपने, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन इसी एग्जाम में 2 बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2002-3 में राजस्थान के कितने जिले सूखे प्रभावित थे? तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है 33, दूसरा है 31,
तीसरा है 32 और चौथा है 30। तो देखो 33 जिले तो हो नहीं सकते क्योंकि राजस्थान में 33वां जिला 2008 को बना था, है ना। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब ऑप्शन बचे अपने पास 3, 31, 30, 31 या 32। तो शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर 31 होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी, हाड़ौती, मेवाती या मारवाड़ी? तो याद रखना जो रागड़ी बोली है वो मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसने पूछा है किसकी उपबोली और ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे हैं तो ज़्यादा अपना क्लोज आंसर जाएगा मालवी, यानी रागड़ी किसकी उपबोली हो जाएगी? मालवी की हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? पहला है भगत, दूसरा है जकात, तीसरा है नीमूचाणा और चौथा है मेवाड़ पुकार। तो जो भगत आंदोलन है वो भील जाति से जो भील जनजाति है उनसे संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो परियोजना है उसमें केंद्र राज्य का अनुपात क्या है वो बताना है आपको। तो याद रखना है वो 60-40, यानी जो 60% हिस्सा है वो तो केंद्र सरकार का और 40% हिस्सा है वो राज्य सरकार का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? तो जो 1908 में अंग्रेजों ने जो राजपुताना म्यूजियम की स्थापना करी थी वो करी थी अजमेर में। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब करी थी? तो 1908 में करी थी। कहाँ करी थी? तो अजमेर में करी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखो, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? 2019 में एक ऐसी झील थी वहाँ पे बहुत सारे पक्षी मर गए थे, कौवे भी मर गए थे। तो वो कौन सी झील थी? पहला ऑप्शन है सांभर, दूसरा केवलादेव, तीसरा नक्की और चौथा है आना सागर। तो उस झील का नाम है सांभर जो कि जयपुर में आती है, प्रशासनिक रूप से जयपुर में आती है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? पहला है देखो महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल हटा नहीं सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला, यानी दूसरा और थर्ड, ये ऑप्शन सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? यानी सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा लंबवत सीधी किरणें 21 जून को कहाँ पड़ती है? आपको पता है 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर से, मतलब बांसवाड़ा से निकलती है, डूंगरपुर को टच होते हुए निकलती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये। तो जो जिला कर्क रेखा पर आएगा उस पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। तो जिला हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। और कर्क रेखा की अगर लंबाई पूछे राजस्थान में कितनी है तो 26 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गिलुड़ सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? बनास, सरस्वती, माही और बेड़ज। तो याद रखना है हमें, जो गिलुड़ सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जुड़नी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाते हैं? खांडे, चोपड़े, बाजोट या बेवान। तो लकड़ी के जो देव विमान बने होते हैं, जो जिनकी हम सवारी निकालते हैं, झांकी निकालते हैं जल जुड़नी या देव जुड़नी एकादशी को, उनको कहते हैं बेवान। डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। द किंग ऑफ जयपुर जयसिंह सेकेंड टाइटल्ड एज सवाई बाई, यानी जो सवाई जयसिंह थे उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना है औरंगजेब ने दी थी ये। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? पहला है जामा, दूसरा है कू, तीसरा है कटकी, तीसरा है कछाबू।
तो भील जनजाति की स्त्रियां जो लंबा घाघरा पहनती है उनको बोलते हैं कछाबू। डी ऑप्शन सही होगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखो, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई है, यानी उस शासक का नाम बताना है जिसके काल में मारवाड़ में गुडला उत्सव की शुरुआत हुई थी। पहला ऑप्शन है मालदेव, दूसरा जोधा, तीसरा रणमल और चौथा सातल। तो राव सातल के काल में जो मारवाड़ का जो प्रसिद्ध नृत्य है गुडला, उसकी शुरुआत हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। ये तेजाजी से संबंधित 4 स्थान दे रखे हैं, इनमें से 3 तो मिला रखे हैं, एक सुमेलित नहीं कर रखा है, वो आपको बताना है। देखो एक दे रखा है इसमें सुरसुरा, तो जो तेजाजी का जो समाधि स्थल है वो है सुरसुरा, ये सही है। फिर परबतसर में तेजाजी पशु मेला लगता है, ये मेले का स्थल, ये भी सही है। अगला है खरनाल, यहाँ पे तेजाजी का जन्म हुआ था, ये भी सही है। तो पनेर ननिहाल दे रखा है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा पनेर ननिहाल, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई। पहला नसीराबाद, दूसरा नीमच, तीसरा जोधपुर और चौथा है जैसलमेर। तो याद रखना है हमें, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी नसीराबाद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है। पहला दे रखा है कांतली नदी, दूसरा डाई, तीसरा कांकनी और चौथा है मेढा। तो याद रखना है हमें, देखो कांतली, कांकनी और मेढा ये तीनों आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित थे, लेकिन जो डाई नदी है वो आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बनास नदी से संबंधित है। डाखा को मामो बेड़च में ये ट्रिक है, उसमें डा का मतलब होता है डाई नदी, ये एक सहायक नदी है बनास की। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से पढ़ के बताना है आपको कौन सा सही है। पहला, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, नहीं ये गलत है। फिर दूसरा है इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, 6920 नहीं 5920 किलोमीटर, ये भी गलत है। तीसरा है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, नहीं ये भी गलत है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 869 है और उत्तर से दक्षिण है वो 826 है, और जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारे। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, तो ये सही है। ठीक है, देखो अरे चौथा ऑप्शन भी इसका सही नहीं है ना, इसने देखा है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है 3,42,339 नहीं होकर 239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है 3,42,239। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, तो ये वाला तो सही होगा। बाकी यहाँ पे 339 नहीं होके 239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 826 होना चाहिए था, यहाँ पे 5,920 होना चाहिए था, तो ये तीनों थे हैं गलत। तो सही कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो पहला दे रखा है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा हीरालाल देवपुरा, तीसरा शिवचरण माथुर और चौथा है जगन्नाथ पहाड़िया। तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया तो गवर्नर बने थे, और बाकी कौन से थे आपको देखना पड़ेगा इसमें, और मेरे हिसाब से सारे सही हैं, इसमें सारे ही गवर्नर बने थे। एक बार और देख लेना इसमें क्वेश्चन को आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी। तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे सहसमल, उनकी राजधानी थी सिरोही। ठीक है, सिरोही के संस्थापक अचलगढ़ सिरोही। अगला है क्वेश्चन नंबर 28,
राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? मतलब रेत के दौरे मुक्त क्षेत्र कहाँ पर है, जहाँ पर रेत के दौरे नहीं है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो जोधपुर, नागौर, देखो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू, जयपुर, सीकर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, और बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। तो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण वाला ऑप्शन सही होगा अपने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है अपना, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अनुपात कितना था? तो उस समय था 75-25 का अनुपात। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली में नहीं है? देखो चारचौमा का शिव मंदिर है, ओसिया का सूर्य मंदिर है, किलाड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। तो गोठ मांगलोर का दधी माता का मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? याद रखना, साहिबा या पाहिबा का युद्ध एक ही है, पाहिबा या उसको साहिबा भी कहते हैं, और 1541-42 में लड़ा गया था ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहता है देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो रवाज, रावण होता और बपंग, ये तीनों तो तत्व लोकवाद्य यंत्र है, लेकिन मादल नहीं है, अवनद्य में आता है मादल। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कहाँ गया 33, ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और उसका जिला सुमेलित नहीं है? तो मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारा सही है, लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर में है, ये भी सही है, और बोरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर अलवर, और उसमें दे रखा है फिर लाल पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा, लाल पीली झालावाड़ कोटा में नहीं है, वहाँ पे काली मिट्टी है, तो अपना डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 डंग गंगधार उच्च भूमियाँ कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये झालावाड़ के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी हाड़ौती के पठार में डंग गंगधार उच्च भूमियाँ स्थित हैं, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं? बागोर, आहड़, गिलुंड और बेराट। तो ये तीनों हैं बेराट सभ्यता से संबंधित, और ये है बेराट कहाँ पर है? हमारी जयपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक